हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ किया जाता है और कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चीनी की खपत होती है। इस राज्य में सिंधु घाटी की सभ्यता के प्राचीन शहरों के उल्लेख मिले। एक ऐसा राज्य जहाँ पर शादी में कुछ ऐसी खास रस्में निभाई जाती हैं जो आपको भारत के अन्य किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेंगी। इस राज्य ने भारत को एक से बढ़कर एक महापुरुष दिए हैं और आज भी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति इसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं। इसी राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और इस राज्य के सभी पकवानों में आपको मीठा जरूर मिलेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं। गुजरात राज्य अपने व्यापार के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ यहाँ के लोकगीत, नृत्य, त्योहार, व्यंजन और कई ऐतिहासिक पर्यटक स्थल इसे और भी खास बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं शानदार राज्य गुजरात के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, गुजरात की स्थापना मई 1960 में हुई थी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वहीं गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। सन 1970 तक अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में राजधानी को गांधीनगर शिफ्ट कर दिया गया। गुजरात की कुल जनसंख्या 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है। यहाँ की आधी आबादी शहरों में रहती है तो वहीं आधी आबादी गाँव में रहती है। गुजरात का कच्छ जिला, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का दर्जा रखता है। गुजरात के लोग शिक्षा की अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, गुजरात में लिटरेसी रेट 79.3% है, जो कि भारत के औसतन लिटरेसी रेट से ज्यादा है। गुजरात अपने शिक्षा संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। IIM अहमदाबाद में सबसे बेस्ट मैनेजमेंट की शिक्षा बच्चे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT गांधीनगर, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, गुजरात डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसे अनेकों इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि गुजरात में बच्चों को बचपन से ही हिसाब किताब की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। जी हाँ, व्यापार तो यहाँ के लोगों के खून में बसता है भाई। गुजरात भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करता है। साल 2021-22 के अनुसार गुजरात की GDP $260 बिलियन यानी कि 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि मुंबई राज्य को भाषा के आधार पर 2 राज्यों में विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया था। गुजरात में आज ज्यादातर लोग गुजराती भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सिंधी, मराठी और हिंदी भाषा का प्रयोग भी कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। गुजरात राज्य को अगर सफल लोगों की धरती कहा जाए तो गलत नहीं होगा ना। देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात की धरती पर ही हुआ था। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म गुजरात के द्वारका शहर में हुआ था और उनके करीबी मित्र सुदामा की जन्म नगरी पोरबंदर भी गुजरात में ही है। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी, विक्रम साराभाई और जमशेद जी टाटा जैसे महान हस्तियों का जन्म भी गुजरात में ही हुआ था। आज के समय की बात करें दोस्तों, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शुमार मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, आदित्य बिरला, असीम प्रेमजी जैसे अनेकों उद्योगपति कहां से हैं? हर एक गुजरात से ही ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात भारत का पहला राज्य है जहां शराब पूरी तरह से बैन कर दी गई है, इसीलिए इसे ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के अलावा बिहार में भी शराब बंदी लागू है। दोस्तों, आज की तारीख में गुजरात भारत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन गुजरात में ही किया जाता है। अमूल दूध कंपनी का मुख्यालय भी गुजरात में ही है। इसके अलावा गुजरात ही भारत की जरूरत का 70% नमक का उत्पादन करता है। जी हाँ, वहीं अहमदाबाद की डेनिम इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी डेनिम इंडस्ट्री है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 80% हीरो की पॉलिशिंग और फिनिशिंग का काम गुजरात के सूरत में ही किया जाता है। सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है और गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही कृषि के मामले में भी गुजरात राज्य हमेशा आगे रहा है। यहाँ पर बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, कपास और मूंगफली का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी गुजरात भारत का एक मुख्य व्यापारी केंद्र माना जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी की शुरुआत सूरत में ही की थी। सूरत के बंदरगाहों का इस्तेमाल करके ही ब्रिटिशर्स यूरोप के देशों के साथ व्यापार किया करते थे। दोस्तों, गुजरात राज्य अपने खान पान के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों की खाना बनाने की शैली ना बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर ज्यादातर चीजों में ना चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, यही वजह है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा चीनी की खपत गुजरात में ही होती है। ढोकला, खांडवी, ऊंधियू, दाल ढोकली, मेथी मुठिया, हांडवो, ढेबरा, गुजराती कढ़ी, जलेबी, फाफड़ा, लिलवा, कचौरी जैसे अनेकों मीठी
मीठी और नमकीन डिशेज हैं जो गुजरात की शान मानी जाती हैं। और वैसे दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल गड़ा को आपने जलेबी फाफड़ा की दीवानगी दिखाते हुए तो देखा होगा। बस गुजरात में बहुत खाया जाता है वो भी। दोस्तों, गुजरात में शाकाहारियों की संख्या पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ के लोग जैन संस्कृति से काफी प्रभावित हैं। गुजरात पर गिरनार जैन, द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे कई मंदिर और तीर्थ स्थल है। इसी वजह से यहाँ पर मांसाहारी भोजन का सेवन काफी कम किया जाता है। आपको बता दें कि गुजरात में ही दुनिया का सबसे पहला प्योर वेजिटेरियन पिज्जा हट और सबवे के आउटलेट्स खुले थे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात को अगर नृत्यों और त्योहारों का राज्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत के सभी राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, लेकिन उनमें गुजरात सबसे अलग है। गुजरात के लोग व्यापार के समय पर व्यापार करते हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन के दौरान तो भैया जमकर त्योहार मनाते हैं और जमकर नाचते गाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक तो पूरे राज्य में अलग ही धूम देखने को मिलती है। और गरबा कौन भूल सकता है। जी हाँ, जगह जगह गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है। जन्माष्टमी और मकर संक्रांति भी गुजरात के प्रमुख त्योहारों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल और मोढेरा डांस फेस्टिवल को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से गुजरात का रुख करते हैं। वहीं गुजरात के प्रमुख नृत्यों की बात करें दोस्तों तो उसमें टिप्पणी, हल्ली साका, पधार और भवई जैसे लोक नृत्य शामिल हैं। गुजरात में जब भी कोई शादी समारोह का उत्सव होता है तो उसका दृश्य देखते ही बनता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सभी रीति रिवाजों का आनंद लेते हैं। यहाँ की शादियों में कई ऐसी अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं जो सिर्फ आपको गुजरात में ही देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में गरासिया नाम की जनजाति के लोग रहते हैं, जहाँ पर शादी से पहले ही लड़का और लड़की से बच्चा करने के लिए कहा जाता है। जी हाँ, अगर दोनों बच्चा पैदा कर लेते हैं तो फिर उनकी शादी करा दी जाती है, और अगर बच्चा नहीं होता है तो उन दोनों लड़का लड़की को अलग कर दिया जाता है। चलिए अब हम आपको गुजरात की उन जगहों की सैर करवाते हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक उभर कर सामने आया है। सरदार सरोवर बांध के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसकी लंबाई 182 मीटर है और इस मूर्ति के अंदर एक लिफ्ट भी लगी हुई है। सैलानी उस लिफ्ट के जरिए मूर्ति के ऊपर जाकर आसपास के मनमोहक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। रण ऑफ कच्छ भी गुजरात में देखने लायक जगहों में से एक है। अगर आप वास्तव में गुजराती संस्कृति की झलक देखना चाहते हैं ना, तो नवंबर से फरवरी के महीने के बीच में आयोजित होने वाले रण उत्सव में एक बार जरूर शामिल होइएगा। यहाँ की सफेद रेत और नमक से ढके रेगिस्तान जैसे सुंदर नजारे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप भुज एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को समाया हुआ पुरानी शहर धोलावीरा कच्छ जिले के खादिर बेट में धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा भाल क्षेत्र में स्थित लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है। जी हाँ, माना जाता है कि शहर का निर्माण 2200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। गुजरात का गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ पर 500 से भी ज्यादा एशियाटिक शेर रहते हैं। यहाँ पर आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इन शाही जानवरों का पालन पोषण करता है। साथ ही जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत हिंदुओं और जैन धर्मों के लोगों के बीच एक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। जूनागढ़ में ही आप जूनागढ़ के किले की सैर भी कर सकते हैं। दोस्तों, सूरत शहर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत में स्थित हीरा बाजार के अलावा डच गार्डन, सूरत महल और कुछ ऐतिहासिक जगहें आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही शानदार हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात के सबसे फेमस शहर अहमदाबाद के बारे में। जो कोई भी एक बार इस शहर की सैर करता है तो बस यहीं का होकर रह जाता है। अहमदाबाद की हवा में एक अलग ही खुशबू है। यहाँ आप कंकड़िया तालाब, साबरमती आश्रम जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अहमदाबाद में ही स्थित है। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। साथ ही गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर का दीदार करने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। गुजरात के छोर पर स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दें कि सैकड़ों साल पहले कई बार इस मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए और बहुत बार इस मंदिर को लूटा भी, लेकिन आज ये मंदिर पहले जितना ही मनमोहक प्रतीत होता है। सोमनाथ मंदिर के पास ही एक बीच बना हुआ है जहाँ पर्यटक सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। श्री कृष्ण के सखा सुदामा की जन्म नगरी पोरबंदर शहर एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। यहाँ आप सुदामा मंदिर, खूबसूरत बीच और कीर्ति मंदिर जैसी जगह देख सकते हैं। वहीं सतपुड़ा गुजरात का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहाँ आपको हरे भरे जंगल, खूबसूरत वादियाँ, साफ पानी के झरने और एक शांत वातावरण मिलेगा। दोस्तों, आप एक बार में तो पूरे गुजरात की सैर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने समय
समय के अनुसार आप 2 या 3 प्रमुख शहरों की सैर 5 से 7 दिनों में आराम से कर सकते हैं। गुजरात घूमने के लिए आपको अपनी जेब भी थोड़ा ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी। लगभग सभी शहरों में आपको यहाँ किफायती दाम में होटल और खाने की सुविधा बड़े आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था भारत का शानदार जबरदस्त गुजरात राज्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई गुजरात से है तो हमें जरूर बताना। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के वीडियो में आपको गुजरात की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गुजरात गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।